था तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुला था तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My precious friend, welcome to the presence of God. मेरे बहुमूल्य दोस्तों, परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है. The Lord shall be your God. परमेश्वर निश्चय ही आपका परमेश्वर होगा. He says, fear not. वो कहता है, डर मत. I will bring peace to your children. मैं तेरे बच्चों में शांति दूंगा. Great peace. महान शांति. I will teach your children. मैं तुम्हारे बच्चों को सिखाऊंगा. I will take care of them. मैं उनकी परवाह करूंगा. They are not just your children, they are my वो children. केवल तुम्हारी संतान नहीं, लेकिन मेरी भी Let संतान. not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो. God has no grandchildren. परमेश्वर के कोई नाती पोती नहीं है. All are his children. सब लोग उसकी संतान हैं. You are his child. आप उसकी संतान हैं. Your father is his child. आपके पिताजी उसकी Your संतान हैं. child is his child. आपके बच्चे उसकी Your संतान. grandchild is his child. आपके नाती पोती उसकी So he संतान. loves everyone. वो सबसे प्यार करता And he है. cares for everyone from all generations as his own children. वो सभी पीढ़ी के लोगों से अपने ही संतान के रूप में सबकी परवाह So he करता will है. prove it in your family also. वो आपके परिवार में भी इसे साबित करेगा. You have no worries concerning your children because the Lord is taking care of them. आपको अपनी संतानों की, अपने बच्चों की कभी कोई परवाह नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर उनकी देखभाल करेगा. And now let's listen to the word of God, और आइए अब परमेश्वर का वचन सुनते which हैं, I shared at Hyderabad. जो हैदराबाद में दिया गया था. Even tonight, आज रात भी I'm just going to say what the Lord asked me to say. मैं बस वही कहूंगा जो परमेश्वर ने मुझे कहने के लिए कहा. But it is Jesus who is by your side, wherever you are seated, wherever you are watching this program, who would do miracles for you. लेकिन यीशु ही है. आप जहां भी बैठे हैं, आप जिस जगह भी है, यीशु आपके लिए चमत्कार करेगा. We will read a portion from the scriptures. हम वचन से एक भाग पढ़ेंगे. Mark 9 verses 14 to 27. मरकुस 9 वचन 14 से 27 तक. जब वो चेलों के पास आया तो देखा कि उसके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उसके साथ विवाद कर रहे हैं. उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया. उसने पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था. जहां कहीं वो उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वो मुंह से फेन भराता है और दांत पीसता और सूखता जाता है. मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वो निकाल न सके. यह सुनकर उसने उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ. तब वे उसे उसके पास ले गए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वो भूमि पर गिर पड़ा और मुंह से फेन बहाते हुए लेटने लगा. उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से. उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया. परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर. यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है. बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर. तब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह डांट कर कहा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं
इसमें से निकल जा और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर उससे बहुत मरोड़ कर निकल गई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। When that man was surrounded by unbelief, जब वो व्यक्ति अविश्वास से घिरा हुआ था, on the other side he saw failed prayers. जबकि दूसरी ओर उसने देखा कि प्रार्थनाएं असफल हो चुकी है। The disciples of Jesus were praying and praying, nothing happened. यीशु के चेले प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। Because they were not with Jesus, they were not praying along with Jesus, they had no power to cast out the devil. क्योंकि वो तो यीशु के साथ में प्रार्थना नहीं कर रहे थे, उनके पास में दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए कोई भी सामर्थ नहीं थी। The father thought everybody has tried but nothing has happened. पिता ने शायद सोचा होगा सबने कोशिश कर ली है लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। Unbelief surrounded him. अविश्वास ने उसे घेर लिया। And the more he saw his son और जितना ज्यादा उसने अपने बेटे को देखा struggling with the fits, जो कि मिर्गी का मारा हुआ था, and the demon powers throwing him into the water, दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य उसे पानी में गिराती throwing थी, him into the fire, उसे आग में गिरा देती थी, and he could not bear his son's suffering. और वो अपने बेटे के इतने दुख को नहीं सह The पाया। father could not bear his son's suffering. पिता अपने बेटे को ऐसे दुख सहते हुए नहीं देख पाया, Every time he saw him suffer, he lost his faith. और जब भी वो उसे दुख उठाते देखता वो अपने विश्वास को खो देता था। At the time when my father and my grandfather received Jesus Christ into their hearts, और जिस समय मेरे दादा ने और मेरे पिता ने निश्चय यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण किया, that was the time my grandmother was afflicted with epilepsy. और उस समय मेरी दादी को मिर्गी के अटैक हुआ करते थे। In the morning they would kneel down to pray the family prayer. और सुबह के समय घुटनों पर आकर पारिवारिक प्रार्थना होती थी। My grandmother would sing so beautifully, मेरी दादी बहुत ही सुंदर गीत गाती थी, but suddenly she would shriek, लेकिन अचानक उन्हें दौरे पड़ जाते she would cry, और वो इधर उधर गिरने लगती and the fits will come. और मिर्गी के दौरे पड़ते। Because of epilepsy, froth will start coming out of her mouth. और उस मिर्गी के कारण उनके मुंह से झाग निकलते रहता था, She will roll, और वो नीचे जमीन पर इधर लेट cry, और फिर चिल्लाती and she would bite her tongue. और अपनी जीभ को चबाती थी। Blood would flow out of her. उसके मुंह से खून निकलता था, Blood would flow out of her mouth. उसके मुंह से खून निकलता था, She would swoon for hours together. और कई घंटों तक वो ऐसे बेहोश रहती थी। My father was the only son of my grandmother, मेरी दादी के इकलौते बेटे तो बस मेरे पिताजी ही and I थे, was a young child और उस वक्त मैं एक छोटा सा बच्चा था, and the first grandson for her. और उनके लिए सबसे पहला And नाती, my grandfather would be there. और मेरे दादा वहां पर थे। All of us would cry, हम सब पुकार उठते थे, cry, रोते थे, cry. रोते थे। Every day this will come. हर एक दिन ऐसा होता था, Every day we would cry. हर रोज हम रोते थे। Start praying but end in tears. हम प्रार्थना तो शुरू करते लेकिन अंत में आंसू बहाते थे, End in unbelief. और बस में अविश्वास में ही End in saying, how long, और बस Lord? यही कहते हैं कि अब और कितना देर प्रभु। Maybe you are crying like that. शायद आप भी ऐसे पुकार रहे हैं, You are suffering like that. आप ऐसे दुख उठा रहे हैं। Yes, of course, God allowed our family to go through such sicknesses, such terrible problems, so that we could understand the problems of the other people and we could pray for them with compassion. हाँ, परमेश्वर ने हमारे परिवार को ऐसी परेशानी और तकलीफों में से होकर जाने दिया ताकि हम दूसरे लोगों के दुख और दर्द को समझ सके और उनके लिए हम प्रार्थना कर सके। But we know that agony. हम उन पीड़ाओं को जानते हैं, We know that suffering. हम उस दुख को जानते Maybe tonight you are also crying, हैं। शायद आज रात आप भी पुकार रहे हैं, just like that father. उस पिता के समान रो रहे हैं, But then, लेकिन फिर with all this agony, इन सारी पीड़ाओं के साथ, amidst all this इन agony, सारे दर्द के साथ Jesus came. यीशु आया। Jesus came amongst this unbelief. यीशु इन अविश्वास के बीच में आया। Jesus came amongst the agony that the father had seeing his son suffer. यीशु ने अपने बच्चे को जिस तरह से इस दर्द को सहते हुए देखा, उसके बीच में यीशु आया। Jesus came amongst the unanswered prayer. और यीशु तो ये प्रार्थनाएं जिनका उत्तर नहीं मिला उसके बीच में आया, And he went in search of that man. और वो उस मनुष्य को ढूंढने लगा। What a great Jesus we have. हमारा यीशु कितना महान है। Tonight he is here. आज वो यहाँ पर है, In the midst of all your unanswered prayer.
आपकी सारी ऐसी प्रार्थना जिसका उत्तर नहीं मिला उसके all बीच, your agony seeing your loved ones suffer, आपकी सारी पीड़ा में आपके प्रियजनों को दुख आते हुए आपने जो and देखा, all the unbelief, सारे अविश्वास में, all the oppression. सारे दुख और तकलीफों के बीच Jesus is here. यीशु यहाँ पर है। He is by your side. वो आपके बिल्कुल बगल में है। The man ran to Jesus वो मनुष्य यीशु के पास दौड़ कर गया and he said, और उसने कहा, do something. तू कुछ कर। If you can do something, Lord. अगर तू कुछ कर सकता है तो तू कुछ कर प्रभु। If you can do something for my son. अगर तू कुछ कर सकता है तो मेरे बेटे के लिए कुछ कर। The devil is trying to kill my son. शैतान मेरे बेटे को मारना चाहता है। Do something, Jesus. हे यीशु तू कुछ न कुछ कर। If you can do something. अगर तू कुछ कर सकता है। Jesus asked him, यीशु ने उससे कहा, do you say that if I can, I should do something? क्या तू ये कह रहा है कि अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो ही मैं कुछ करूं? He said, you believe. उसने कहा तू विश्वास You कर, believe. तू विश्वास कर, Believe. तू विश्वास The कर। man cried, मनुष्य पुकार उठा, I'm trying to believe. मैं तो विश्वास करने की कोशिश कर रहा But when हूं। I see my son suffer, मेरे बेटे को दुख उठाते हुए मैं देख रहा हूं। all my faith is gone. मेरा विश्वास चला गया है। Help me, my unbelief, Lord. मेरा विश्वास में तू मेरी मदद कर प्रभु। Help me. मेरी मदद, Help me. मेरी मदद कर। Help me in my unbelief. मेरा विश्वास में मेरी मदद कर। Help me to believe. मेरी मदद कर कि मैं विश्वास Help me to believe. और मेरी मदद कर विश्वास कर। Yes, my friend. मेरे दोस्तों, Jesus expects the fathers to believe for the blessing of the family. यीशु अपेक्षा करता है कि पिता अपने परिवार की आशीषों के लिए परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हो The जाए। Bible says, बाइबल कहती है, you believe on the Lord Jesus Christ, तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, then you and your household shall be saved. तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। Yes, हाँ, as fathers, पिता के रूप, as mothers, माता के रूप में we have the responsibility to bring blessings on the family, blessings on our children. हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम परिवार पर और अपने बच्चों पर परमेश्वर की आशीष लेकर आए। And how do we bring this और blessing? इन आशीषों को हम कैसे लेकर आते हैं? Just believe in the love of Jesus बस यीशु के प्रेम में विश्वास करते हैं, and give our lives to Jesus. अपना जीवन यीशु को सौंपते हैं। Is your family suffering tonight? क्या आज आपका परिवार दुख में पड़ा है? My friend, मेरे दोस्तों, set right your life. आप अपने जीवन को सही बना लें। As a father, एक पिता के रूप में you say, Lord, forgive my sin. आप कहे, पिता परमेश्वर मेरे पापों को माफ कर। Because of my life, my children should not suffer. मेरे जीवन के कारण मेरे बच्चों को दुख नहीं उठाना चाहिए। My wife should not suffer. मेरी पत्नी ने दुख उठाना नहीं चाहिए। And sisters, you say, because of me, my husband should not suffer. आप कहिए कि मेरे कारण मेरे पति को कोई दुख उठाने की जरूरत न पड़े। According to 1 Corinthians 7:14, पहला कुरिन्थियों 7:14 के अनुसार, as a husband, as you cleanse yourself, पति के रूप में जैसे आप अपने आप को शुद्ध करते your हैं, wife will be तो cleansed. आपकी पत्नी भी शुद्ध होगी। As a wife, if you cleanse yourself, जैसे कि पत्नी के रूप में आप अपने आप को शुद्ध करते your हैं, husband will be आपके cleansed. पति शुद्ध हो जाएंगे। Malachi 2:15, मलाकी 2:15, as parents, as you cleanse जैसे yourself, माता पिता के रूप में आप अपने आप को शुद्ध करते हैं, your children will be cleansed. आपके बच्चे भी शुद्ध होंगे। As you turn your heart to Jesus and say, I will renounce sin and I will walk with the love of Jesus Christ, walk in the love of और जैसे Jesus. कि आप अपना दिल यीशु मसीह की ओर फेर कर कहते कि निश्चय मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के प्रेम में चलूंगा, You will see your children blessed. तो आप निश्चय अपने बच्चों को आशीष पाते हुए There देखेंगे। is no point in condemning your children all the time. हमेशा अपने बच्चों पर दोष लगाने में कोई मतलब नहीं है। There is no point in condemning your wife all the time. हमेशा अपनी पत्नी पर दोष लगाने के लिए कोई जरूरी नहीं है। There is no point in criticizing your husband all the time. हमेशा अपने पति पर दोष लगाने में कोई जरूरत, Nothing will change. कोई कुछ नहीं बदलेगा। Only the devil will come and take over your life. केवल शैतान आकर आपके जीवन पर अधिकार करेगा। Instead of condemning and criticizing, you turn to Jesus. उनके ऊपर दोष लगाने के बजाय आप खुद यीशु के पास में आ जाइए। You tell him, Lord, I'm trying to believe. आप उससे कहिए, प्रभु मैं विश्वास करने की कोशिश I कर रहा have हूं, no strength.
मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं, Forgive me. मुझे माफ कर। Give me the grace to leave my alcohol. मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं शराब छोड़ दूं। Give me the grace to leave my lying. मुझे तू मदद कर कि मैं इन्हें गले Give me लगाऊं। the grace to leave my fighting and anger. और क्रोध और लड़ाई झगड़ा दूर करने के लिए मुझ पर अनुग्रह कर। Give me the grace to leave my मेरी prayerlessness. प्रार्थना न करने की बात को दूर करने के लिए अनुग्रह Give me कर। the grace to leave my bribe. प्रभु तुम अनुग्रह कर कि मैं इस घूस लेने को बंद कर दूं। Give me the grace to leave the lust for money. प्रभु तू मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं पैसों की अभिलाषा छोड़ दूं। Help me, Jesus. मदद कर मेरी यीशु। Help me, Jesus. यीशु मेरी मदद कर। You cry. आप पुकारे, You cry. आप पुकारे, You believe. आप Your विश्वास करें। family will have the miracles. परिवार चमत्कार पाए। Your son will bring joy to you. आपका बेटा आपके लिए आनंद Your लाएगा। daughter will bring joy to you. आपकी बेटी आपके लिए Your खुशियां family लाएगी। members will bring joy to you. परिवार के सदस्य आपके लिए खुशियां आनंद लाएंगे। Jesus said, यीशु ने कहा You believe. तुम विश्वास, As a father, you believe. जैसे पिता के रूप में आप And he विश्वास cried, करें, Lord, help me in my unbelief. कहेंगे कि परमेश्वर अविश्वास में मेरी मदद Let's कर। cry to Jesus tonight. बस आज यीशु को पुकार उठे, Let's cry to Jesus tonight. आज यीशु को पुकार उठे। Because as a father, एक पिता के रूप में Jesus gave himself as a sacrifice for us to be cleansed. निश्चय यीशु ने अपना बलिदान कर दिया ताकि हम लोग शुद्ध हो जाए। Shall we pray for this grace? आइए इस अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, if there's something wrong in the life of the father or the mother, wash them with your blood right now and cleanse them, Lord. अभी अगर माता पिता के जीवन में किसी तरह से कोई गलती हुई है प्रभु, उन्हें यीशु के लहू से धो के शुद्ध कर दे। They should not cry over their children anymore. वो अभी अपने बच्चों के लिए और ज्यादा रोने वाले ना हो प्रभु। They should enjoy the blessings and the righteousness in the life of their children. अपने बच्चों में प्रभु की आशीषें और धार्मिकता का ये लोग आनंद उठाने वाले हो जाए। Today, आज ही के दिन cleanse the father, पिता को शुद्ध कर, cleanse the mother माता को शुद्ध कर, in the name of Jesus. यीशु के नाम में Listen to their prayers इनकी प्रार्थनाओं को सुन ले and also give them the grace to become your partner. और तेरे पार्टनर होने के लिए इन्हें अनुग्रह दे। Give them the grace to pray for their children. इनकी अपनी संतान के लिए प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह Honor them, Lord, दे। इनका आदर कर प्रभु, as they do that. जैसे ये करते हैं। And bless their children 100 times. और इनके संतानों को 100 गुना Let आशीष, the children lack nothing. और इनके बच्चों को किसी चीज की कमी ना Let the हो। children have a holy heart, holy life. इनके बच्चों के दिल पवित्र हो, पवित्र जीवन हो। Today, let their lives change. आज ही के दिन इनका जीवन बदल जाए। Thank you for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Bless the children with wisdom. बच्चों को बुद्धि के द्वारा आशीष दे। Bless the children with a blessed future. भविष्य, तेजों में भविष्य देकर बच्चों को आशीष दे। Bless the children with good health. अच्छी तंदुरुस्ती देकर बच्चों को And आशीष help the parents to provide for the और children. माता पिता की मदद कर कि वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ प्रयोजन कर सके। The children should grow up as royalty. बच्चे जो है बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ने पाए। Let them lack nothing. इनके जीवन में किसी चीज की कोई Let कमी ना your हो। blessings flow upon the children. तेरी आशीष बच्चों पर बहने पाए। I see a name Sylvester. मैं देखता हूँ नाम सिल्वेस्टर। Sylvester, सिल्वेस्टर, God has not forgotten you, young son. मेरे जवान बच्चे, परमेश्वर आपको नहीं भूला है। He will surely restore your job. निश्चय वो आपकी नौकरी को वापस लौटाएगा। You will not lose your life. आप अपने जीवन को ऐसे नहीं खोएंगे। Don't take away your life. अपना जीवन ऐसी न दे दे। God has a future for you, Sylvester. परमेश्वर के पास आपके लिए भविष्य है सिल्वेस्टर। God has a future for you, Sylvester. आपके लिए परमेश्वर के पास में एक भविष्य है Come सिल्वेस्टर। to Jesus. यीशु के पास आ। He is your father. वो आपका पिता है। He'll surely help you. वो निश्चय आपकी मदद करेगा। Richard Singh, रिचर्ड सिंह, God touched you right now. प्रभु ने आपको अभी स्पर्श किया। Your levels in your blood are being healed by the Lord. आपके खून के जो लेवल्स है उससे परमेश्वर भी चंगाई दे रहा है। The albumin level एल्ब्यूमिन लेवल जो है and the things in your heart आपके दिल में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है and the lungs और फेफड़ों की समस्याएं, are being strengthened by God. उन सभी परेशानी में प्रभु आपको बल दे रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, wonderful Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Soma Rajan,
सोमा राजन, God touched you right now. प्रभु ने अभी आपको स्पर्श किया है। Nothing shall be difficult for you anymore आपके लिए अभी इसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, because your whole family is giving their life to God. क्योंकि आपका पूरा परिवार अपना जीवन यीशु को दे रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Sumangali, सुमंगली, God touched you right now. प्रभु ने अभी आपको स्पर्श किया Don't है। cry. आप मत रोए, God is opening a brand new future for you. परमेश्वर आपके लिए बिल्कुल नया सा एक भविष्य ला रहा है। Surely He is building your life. आपके जीवन को वो बना रहा है। He's giving you a golden वो future. आपको तेजों में सुनहरा भविष्य दे His रहा peace is coming to you. है और वो आपके पास आ रहा है। No more oppression in your family life. आपके पारिवारिक जीवन में और कोई परेशानी नहीं होगी। God is building a beautiful family life for you. परमेश्वर आपके लिए बहुत ही सुंदर पारिवारिक जीवन ला रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Trisha, त्रिशा, God touched you, Trisha. प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। त्रिशा, You have tremendous wisdom. आपके पास अद्भुत बुद्धि दी है प्रभु ने। God will surely take you abroad प्रभु आपको विदेशों में ले जाएगा, and you'll be a mighty witness for His power. आप उसकी सामर्थ के बड़े गवाह हो जाएंगे। He's providing all the financial needs. सारी आर्थिक जरूरत पूरी कर रहा है। Lord, bless thy children. प्रभु अपनी संतान को आशीष दे। All of them, Lord. हर एक को प्रभु, Everyone who is watching and praying with me. हर एक व्यक्ति जो प्रोग्राम देखकर मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है। As the parents are setting right their life, माता पिता अपने जीवन को सही बना रहे हैं। Lord, build their home. प्रभु इनके घर को तू बना, Bless the children. इनके बच्चों को आशीष दे। Let every blessing flow into their lives. हर एक आशीष इनके जीवन में बहने पाए। Thank you for blessing them. इन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। My friend, God bless you मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे and prosper you in double measure. और आपको दुगने रूप में वो संपन्न बनाते जाए। मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद शुक्र करती हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी को चंगाई दी। मेरी बेटी को फिट्स आते थे और इसको काफ़ी मतलब तकलीफ हुई और प्रभु ने इसे चंगाई दी। हमने प्रेयर टावर में प्रार्थना करवाई, फिर हम इसको हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ भी मतलब इसको फिट्स आने लगे। तो हम बहुत परेशान थे। हमने पॉल दीनाकरण को कहा कि आप इसके लिए प्रार्थना करिए, तो प्रभु ने प्रार्थना सुनी उनकी और मेरी बेटी को जो फिट्स आते थे वो ठीक हो गए। मेरा लड़का, उसको भी फिट्स आते थे और वो भी बहुत बुरी हालत थी उसकी। हम पॉल दीनाकरण को हमने फ़ोन करा कि हमारे बेटे के लिए प्रार्थना करिए, तो उन्होंने मतलब प्रार्थना करी। उन्होंने कहा आप घबराइए मत, प्रभु आपके बेटे को चंगा करेगा। तो उसको भी प्रभु ने चंगाई दी। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ।